आप कुछ दिनों में मेंस देने जा रहे हैं। मेंस के एग्जामिनेशन में आपको पता है कि कंपलसरी पेपर भी देना होता है और कंपलसरी पेपर इंग्लिश की ज़्यादा चिंता नहीं है मुझे, लेकिन अगर आपने हिंदी या कोई और ऐसी भाषा का चयन किया है अपने परीक्षा के लिए और इस बात से आश्वस्त हैं कि हिंदी तो हमारे खून में बहती है, तो मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए और हिंदी आपने पढ़ी नहीं है अपने बोर्ड एग्जाम के बाद से। आई वुड लाइक यू टू टेक इट सीरियसली। व्हेन आई से सीरियसली, आई मीन सीरियसली। ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बार कई बच्चे चूंकि आश्वस्त रहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए वो इस जो अनिवार्य पेपर है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आई वुड लाइक यू टू टेल यू दैट इसमें चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप चूंकि प्रैक्टिस में नहीं रहे हैं, आपने बहुत इस्तेमाल नहीं किया है हिंदी हाल के वर्षों में, अगर ऐसा मैं कह सकता हूं तो संभवतः आपकी हिंदी थोड़ी उस पर धूल आ गई है। उसको धूल हटाने के लिए मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। एक तो अपने आप चुने हुए रिश्तेदारों को लेटर लिख दीजिए, खूब सारे लेटर। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो बीच में अगर कोई गैप चाहिए, एक लेटर लिख दीजिए उन्हें और दे विल बी वेरी हैप्पी, एंड इनको पोस्ट भी कीजिए। एंड सेकंड चीज, मैं चाहूंगा कि थोड़े दिनों तक आप हिंदी के अखबार को या कोई भी ऐसे पत्र को जो कि आपको आपके कंप्यूटर पे मिल जाता है, उसको जोर से पढ़िए। जोर से पढ़ने से क्या होगा, माइंड में वो सारे शब्द जो छुपे हुए थे वो ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि लाउड रीडिंग से मल्टीपल प्रोसेसेस आपके दिमाग में चलती हैं और ऐसे जो प्रश्न है यूपीएससी की वेबसाइट पे, उनको निकालकर एक बार आप जरूर सॉल्व कर दीजिए। आई डू नॉट वांट यू टू टेक चांसेस विद दिस, एंड आई एम श्योर इट इज पॉसिबल, क्योंकि इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए। पूरे टाइम बैठ करके आएंगे आप, बीच में नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, अगले पेपर की चिंता है तो बीच में निकल जाते हैं। नहीं, पूरा शब्द इसमें इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट टेक इट लाइटली, इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली illogical to even imagine that you are not taking this seriously. प्लीज इसको सीरियसली लेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को स्पष्ट रूप से, इसका बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि बोल दूं कि मैंने स्कूल में अच्छी हिंदी पढ़ी थी तो अभी मेरा काम हो जाएगा, नहीं, बहुत दिन बीत गए हैं। आपको कम से कम 2 साल के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लो, और इसमें ऐसे सिंपल सिंपल से प्रश्न है, ट्रांसलेशन की चीजें हैं, और ये इससे सिर्फ आप दूर चले गए हैं। एक बार अगर आपने 2 साल के प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया है, निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, अंग्रेजी वालों को हिंदी में अनुवाद कीजिए, ऐसे दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। ये निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए, आपको अपना स्कूल याद आ जाएगा। और अभी जो जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आई सपोज आई लाइक यू टू यूज दिस टाइम एंड देन इस पर लिखना, जैसे गर्दन पर सवार होना, उल्टी गंगा बहाना, कुछ मुश्किल थोड़ी है। ये सिर्फ आपने प्रयास नहीं किया है कुछ दिनों से, इसलिए आपको शायद ये चीजें दिक्कत लग रही हैं। एंड आई वुड लाइक यू टू नॉट टेक द हिंदी का पेपर लाइटली। इंग्लिश में, चूंकि आप इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं तो शायद वहां ज्यादा चिंता नहीं होगी, लेकिन अपने रिश्तेदारों को लेटर जरूर लिखिए, ऊंची आवाज में न्यूज़पेपर को जरूर, कम से कम सब मिला करके 2-3 घंटे पढ़ लीजिए। 2-3 घंटे मतलब 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट करके सारे शब्द आपके फिर से वापस आ जाएंगे और आपका हाथ चलने लगेगा। ऑल द बेस्ट।